सेल्स पाइपलाइन कभी भी हेल्दी या कमिटेड नहीं होती। ये हम सबको पता है कि अपॉर्चुनिटीज़ जो कि डिस्कशंस में है वो एक सेल्स पाइपलाइन का हिस्सा होती है, लेकिन वो कितनी सक्सेसफुल हो सकती है, कितनी कन्वर्ट हो सकती है, ये किसी को नहीं पता। मुझे भी ये प्रॉब्लम होती थी, आपको भी होती है, और आने वाली जनरेशन को भी यही प्रॉब्लम रहेगी अगर आप सेल्स और डायरेक्ट कस्टमर डीलिंग में हैं। बट मैंने कुछ ऐसे पॉइंटर्स फाइंड आउट किए जिससे मेरी कन्वर्जन रेशियो थोड़ी हाई हो गई है। आई एम रीचिंग टू 90% ऑफ माई अपॉर्चुनिटीज़ जो मैंने कमिट किए है या जो मैंने डिक्लेयर किए हैं। नाउ देयर आर जो 3 पॉइंटर्स है, तो पहला पॉइंटर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम लोगों से डिस्कशन कर रहे हैं। तो जो क्लाइंट है या उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्या आप उसके सभी लोगों से बातचीत कर पा रहे हैं? क्या आपको पता है कि उस क्लाइंट में कौन से लोग हैं जो कि रियल यूज़र है, जो आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज यूज़ करेंगे, या कौन से वो इन्फ्लुएंसर है जो कि आपके प्रोडक्ट को आगे या सॉल्यूशंस को आगे लेके जाएंगे, कौन सी वो टीम है जो कि आपका सॉल्यूशन बाय करेगी, जो जनरली प्रोक्योरमेंट की या सोर्सिंग की होती है। काफ़ी केसेस में जो सेल्स प्रोफेशनल्स हैं वो बायर्स के साथ या सोर्सिंग के साथ इंगेज करते हैं, या बहुत ही लिटिल बिट इंगेजमेंट रहती है टेक्निकल लोगों के साथ जो कि एक्चुअल यूज़र है। अगर आपकी इंगेजमेंट एक वास्ट लेवल में, एक डिटेल लेवल में, एक राइट सेट ऑफ ऑडियंस से नहीं होगी, इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। आपकी सेल्स पाइपलाइन कभी भी हेल्दी नहीं हो सकती। सेकेंड, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है कि ये रिक्वायरमेंट मार्केट में क्यों आ रही है, ये प्रॉब्लम कस्टमर को क्यों है, और कस्टमर ने अभी तक ऐसा क्या किया है इन हाउस या खुद से या कभी आउटसोर्स किया हो कि उसकी वो प्रॉब्लम अभी भी वहीं पे है, वो कहाँ फेल हो चुका है। एंड अगर आप सेम रिपीट करेंगे, डेफिनेटली कस्टमर विल नॉट क्रिएट एन इंटरेस्ट, उसको आपका आप में वैल्यू नहीं दिखेगी। एंड द थर्ड वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपका जो प्रपोजल होगा, जो आप ऑफर करेंगे, स्पेशली इन द कमर्शियल पर्सपेक्टिव, वो कौन सी प्रॉब्लम उसकी सॉल्व कर रहा है जो आज उसे फेस हो रही है, या जो उसके नेक्स्ट 2 ईयर्स तक वो जो प्रॉब्लम्स आएंगी आप उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं इन द सेम प्रपोजल। बट विथ ऑल दिस थिंग, जो इन तीनों के पार्ट भी आप एक 50% लेवल तक पहुंच पाते हैं, जहां आपको कॉन्फिडेंस होता है कि यस, मैं एक लेवल तक हूं, मेरा 50% मैं इसको डिक्लेयर कर सकता हूं। नाउ यू मे आस्क, आप इससे पूछ सकते हैं कि दीपक, इतना सब होने के बाद भी 50%, जो रिमेनिंग 50% है उसमें से जो 40% आएगा, वो 40% आता है जहाँ पे आप CX लेवल पे रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, वहाँ ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी शो करते हैं। यहाँ पे आपको अपने मैनेजर से, अपने मैनेजमेंट से, अगर आप B2B में हैं या फिर अगर आप B2C में, तो आपको पता होना चाहिए वहाँ पे एक डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है। बट यहाँ पे B2B के अंदर यू शुड बी अवेयर कि आपका जो आपके जो लेवल है, जो आपके GM VP लेवल है, दैट विल बी टॉकिंग with the right people in the organization, and that's create a lot of impact. Remaining जो 10% है, उसके अंदर हमारे पास 5% we have to make sure कि that deals should be a direct deal. They should not go for RFP or RFQ, request for proposal, request for information, request for quotation पे immediately ना जाए, वो आपसे directly ले सके। So that's important that you should know कि उसका बाइंग प्रोसेस क्या है, कितनी वैल्यू पे वो RFP रिलीज़ करते हैं। अगर आपकी वैल्यू उससे कम है, अगेन दैट्स कम विद इनसाइट्स। अगर आपका होमवर्क पहले वाला राइट है तो आपको इजी हो जाएगा, एंड देन आप उसके बाद उनको डिक्लेयर कर सकते हैं या उनको बता सकते हैं। बट स्टिल एक 5% का पॉइंट हमेशा वैक्यूम रहेगा। यू नेवर नो कि व्हाट द स्ट्रेटजीज, आपकी कस्टमर की स्ट्रेटजीज लास्ट मोमेंट में कैसे बदल जाए। अब वो एक बहुत बड़ा रिस्क होता है जिसमें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। मे बी उनका प्रायोरिटी नहीं है, मे बी समथिंग एल्स कम्स आउट, मे बी उनकी वो दे वांट टू ट्राई अगेन इन हाउस,
दोबारा से वो खुद से ट्राई करना चाहते हैं, XYZ फैक्टर्स विल हैपन, बट दीज आर एबल टू मेक योर पाइपलाइन अब अपॉर्चुनिटी, जो आपकी अपॉर्चुनिटी जो आपने डिक्लेयर की है, दैट विल मेक द वेटेज ऑफ 90%, विच इज़ नॉट अ बैड। एंड इफ़ यू आर, अगर आप उसको कंट्रोल करके उसको वर्कआउट करते हैं, तो द चांसेस, जो आपका जो कमिटमेंट के चांसेस है इनसाइड योर कंपनी, इनसाइड योर मैनेजमेंट इज़ वेरी हाई, एंड 90% केसेस में आप वो डील सिक्योर करते हैं। नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, मैं कोई कंपटीशन की बात नहीं कर रहा, जब मैं इन हाउस की बात कर रहा हूँ उसमें कंपटीशन भी आता है, बट अगेन आज के डेट में कंपटीशन से ज़्यादा मुझे चैलेंज मिलता है कि कस्टमर खुद से करना चाहता है, दे वांट टू हायर, वो खुद के अपने इंजीनियर्स हायर करता है, एंड दे वांट टू जस्टिफाई दैट दे आर डूइंग समथिंग, वो खुद से कुछ कर रहे हैं। सो इट्स अ टाइम किलिंग प्रोसेस, बट अगेन द पॉइंट हियर इज़ दैट इन सब सिचुएशंस को आपको प्रॉपरली एनालाइज करना है, वर्क अराउंड करना है, एंड देन यू आर एबल टू give and declare anything in your opportunity with confidence. And again, there are so many challenges which comes, and in your situation, if you are in a, अगर आप सेल्स में हैं या खुद का बिजनेस करते हैं, एंटरप्रेन्योर हैं या स्टार्टअप है, and if you are facing any challenge in the sales, so I have given the link, मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है, you can book a call with me. So this call is absolutely free. It's my contribution back to the society, because I suffered from all these factors in my past. I don't want कि आप भी वो face करें. And the second one is totally confidential. Obviously it's a one-to-one call, it's a not recorded, it's a confidential call कि आपकी information आपके पास ही रहेगी. So let's see you at the call.